नमस्कार फ्रेंड्स, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एनओसी 43 इंच का एलईडी टीवी आया हुआ है, जिसका मदरबोर्ड मैंने बाहर निकाला है और आप देख सकते हैं इसका पावर आईसी बर्न हो गया है। ये आईसी मिल नहीं रही है, तो इसमें कोई उपाय लगाना पड़ेगा। आप देखिए कैसे इसमें इसके सेकेंडरी सेक्शन में सिर्फ दो ही वायर एसएम ट्रांसफार्मर से निकले हुए हैं और इसी पर इसका बैकलाइट ड्राइवर सर्किट का वोल्ट भी इसी में इनबिल्ड है। मतलब सिस्टम को चलाने के लिए और बैकलाइट ड्राइवर के लिए एक ही वोल्ट निकला हुआ है और कितना वोल्ट का ये कितने वोल्ट आउटपुट का पावर सप्लाई है, ये भी अंदाज हमें लगाना होगा। और ये तीन आउटपुट में तीन डायोड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक सप्लाई के लिए तीन तीन डायोड। और यहाँ देखिए स्विचिंग आईसी यानी पीडब्ल्यूएम आईसी इसी आईसी में इनबिल्ड है और इसमें कोई ऑप्टो कपलर नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है, तो इसको पता करने के लिए है एक सोल्यूशन कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है। बस एक ही आईसी ये वाली जो डैमेज है वो लगी हुई है। और देखिए इसको इसको पता करने के लिए कि कितने वोल्ट का आउटपुट है, इसमें तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं। इसके वोल्टेज को आपने देखा 16 वोल्ट है। तीनों कैपेसिटर का वोल्ट जो लिखा हुआ है वो 16 वोल्ट है और यहाँ 50 वोल्ट का एलईडी ड्राइवर सर्किट में आउटपुट में लगा हुआ है। तो यानी 30-35 वोल्ट बैकलाइट ड्राइवर आउटपुट वोल्टेज है और 12 वोल्ट हमारा एसएम ट्रांसफार्मर से आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है। तो यहाँ हम इस तरह से इस मॉड्यूल को नहीं लगाएंगे, जिस तरह से इस तरह का लगाना मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसमें इस तरह से लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें कपलर दिया नहीं है। हम इस तरीके से इस पावर सप्लाई में इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए इसमें स्विचिंग आईसी इसी में है और इसका मॉसफेट भी इसके साथ लगा हुआ है। और ये 5 से लेकर 24 वोल्ट तक की आउटपुट वोल्टेज इससे हमें मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इस आईसी को जो डैमेज है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। देखिए मैंने इस आईसी को निकाल दिया है और इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए कि बहुत से भाई लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। नंबर के साथ ही कितनी ही आईसी है जो कि निकल जाती है। तो देखिए इसका नंबर है 6777 और ये किस तरह से जली हुई है हाई वोल्टेज में। और मेरे तरफ तो ये मिल नहीं रही है। तो चलिए सबसे पहले इसका वोल्टेज एक बार मेजर कर लेते हैं, इसलिए कि हमें नया मॉड्यूल लगाना है। यहाँ देखिए 160 टू 160। इसके बाद यहाँ ये देखिए ये ड्रेन पिन नहीं है हमारा, ये ग्राउंड है, इसलिए यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है। आईसी में एक अलग पिन निकली हुई है, वो ड्रेन है। ये देखिए ये ड्रेन नहीं है, ये ग्राउंड है। प्राइमरी सेक्शन का ये ग्राउंड है। यहाँ ड्रेन देखिए बना हुआ है, तो हमें एक कनेक्शन यहाँ पर करना होगा।
वोल्टेज कुछ कम आ रहा है, तो इसलिए हम मेन एसी देखते हैं कि कहीं मेन एसी तो कम नहीं है। इसलिए कि 160 यहाँ नहीं बनना चाहिए, यहाँ 250 प्लस वोल्टेज 300 तक, प्लस 300 भी आता है। मेन एसी 145 हमारा है, तो यहाँ बूस्ट वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ मेन एसी के बराबर ही वोल्टेज हमारा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये कैपेसिटर भी खराब है। तो सबसे पहला काम यही है कि हम इस कैपेसिटर को पहले चेंज करें, मॉड्यूल इंस्टॉल से पहले। तो देखिए मेरे पास एक पहले से है, नया नहीं है, लेकिन ये वाली एक कैपेसिटर मेरे पास है। मैं इसको लगाऊंगा और इसके बाद फिर से एक बार हम वोल्टेज मेजर करेंगे। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैपेसिटर का प्लस और माइनस को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए 200 प्लस वोल्ट हमारा आ गया। अगर हम कैपेसिटर नहीं चेंज करते तो हमारा मॉड्यूल वर्क नहीं करता और मे बी वो ख़राब ही हो सकता था। तो पहले ये वाली कैपेसिटर लगी हुई थी जिसको हमने बाहर कर दिया है। अब देखिए ये जो 4 वायर आप देख रहे हैं, इस तरह से अगर इंस्टॉल करना है तो इन 4 वायर को आपको पहले जोड़ लेना है, उसके बाद ही पावर ऑन करना है। देखिए मैंने रेड वाले वायर को ड्रेन पर और ब्लैक वाले को ग्राउंड पर, और इसमें येलो पॉजिटिव होता है और ब्लू नेगेटिव होता है। इस तरह से मैंने इसमें जोड़ दिया है। और येलो वाला आउटपुट डायोड के आगे कैथोड पर सोल्ड होता है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। इसके बाद हमें थोड़ी सी वोल्टेज एडजस्टमेंट, पावर ऑन करने से पहले इसके प्रीसेट को बंद कर लेना चाहिए। इसलिए कि अगर 12 वोल्ट के पावर सप्लाई में आप लगा रहे हैं और 24 वोल्ट आपको मिल जाए तो आपका सर्किट बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो देखिए मैंने प्रीसेट को लगभग कम कर दिया था, इसलिए 5 वोल्ट आ रहा था। अब हम इसमें पावर ऑन करेंगे और इसके बाद मल्टीमीटर से एक बार चेक करेंगे कि कितना वोल्ट हमारा आउटपुट मिल रहा है। अभी वोल्ट कम है। यहाँ जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पावर ऑफ करके आप धीरे धीरे वोल्ट को बढ़ाएं, और जहां आपको 12 वोल्ट मिल जाए या 13 वोल्ट तक चलता है। ये देखिए मैंने 12 वोल्ट पर इसको सेट कर दिया है और ये एलईडी बल्ब हमारी इंडिकेट हो रही है और इसका स्टैंड बाई देखिए ऑन हो गया। तो ये मॉड्यूल हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से आप इसमें इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।